निशानियों में से एक के तौर पर आया। यह एक ऐसा फितना है जिसे हुजूर अकरम ने अपनी उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना करार दिया। दज्जाल का खुरूज क़यामत से पहले होगा और उसका मकसद इंसानों को गुमराह करना और अपनी झूठी खुदाई का दावा करना होगा। दज्जाल एक आंख से अंधा होगा और उसकी पेशानी पर कफर यानी काफिर लिखा होगा। ये लफ्ज हर मोमिन को नजर आएगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। दज्जाल के साथ बहुत बड़ी आजमाइशें होंगी। वो बारिश बरसाएगा, खेतियां उगाएगा और जमीन को सरसब्ज और शादाब कर देगा, लेकिन यह सब के लिए होगा जो उसकी बात मानेंगे और उसको रब तस्लीम करेंगे। जो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे वो भूख और प्यास का शिकार होंगे। रसूल अल्लाह हक ने फरमाया कि दज्जाल के पास, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी, यानी जो चीज वो लोगों को दिखाएगा वो हकीकत के बरअक्स होगी। दज्जाल के पास बड़े बड़े मौजज़ात जैसे नजर आएंगे, लेकिन वो महज फरेब होंगे। वो मुर्दों को जिंदा करता हुआ दिखाएगा। खजाने उसके ताबे होंगे और जमीन के खजानों को निकाल कर दिखाएगा। दज्जाल का खरूज मशरिक से होगा। बाज रिवायत में खुरासान का जिक्र है। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिनके सरों पर खास किस्म की चादरें होंगी। वो पूरी दुनिया में घूमेगा और हर शहर और बस्ती में दाखिल होगा सिवाय मक्का और मदीना के। अल्लाह ताला फरिश्तों की निगरानी में इन दोनों शहरों की हिफाजत करेगा और दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला फरिश्तों की निगरानी में इन दोनों शहरों की हिफाजत करेगा और दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सकेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल दज्जाल के खुरूज के बाद होगा। वो शाम के शहर दमिश्क की मशरिकी जानिब एक सफेद मीनार पर उतरेंगे। उस वक्त मुसलमान दज्जाल के खिलाफ लड़ने की तैयारी में होंगे और नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे ताकि यह बात वाजे हो जाए कि वो नबी मोहम्मद अस की उम्मत में शामिल है। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे और बिलाखिर उसे फिलिस्तीन के मकाम लुद के करीब कत्ल कर देंगे। दज्जाल के कत्ल के बाद दुनिया में अमन कायम होगा। लोग दीन इस्लाम पर अमल करेंगे, इंसाफ होगा और जुल्म का खात्मा होगा। ये एक ऐसा दौर होगा जब दुनिया खैर व बरकत से भर जाएगी। हुजूर अकरम ने अपनी उम्मत को ताकीद की कि जब दज्जाल निकले तो उससे दूर रहना। जो उसकी बातें सुनने के लिए भी जाएगा वो उसके फितने में मुब्तला हो सकता है। आप अस ने यह भी फरमाया कि सूरह अल कहफ की इब्तिदाई 10 आयत या आखिरी 10 आयत पढ़ने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये वाकया इस बात की निशानदही करता है कि दज्जाल महज एक शख्स नहीं बल्कि एक बड़ा फितना होगा। इसका मकसद ईमान वालों को आजमाना होगा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल वन पर पुख्ता ईमान रखेंगे वही इस फितने से महफूज रहेंगे। ईमान, सब्र, तकवा और कुरान से वाबस्तगी ही दज्जाल के फितने से बचाव का जरिया है। यूं दज्जाल का वाकया हमें यह सबक देता है कि दुनिया के धोखे, फरेब और वक्ती चमक दमक से बचना चाहिए और हमेशा हक और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। यही वो रास्ता है जो हमें नजात की तरफ लेकर जाएगा। ये मुकम्मल वाकया तकरीबन 600 कीवर्ड्स पर मुश्तमिल है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे एक किस्से की शक्ल में मजीद ड्रामाई अंदाज में लिखूं ताकि पढ़ने वाला ज्यादा दिलचस्पी ले?